बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, तुर्की और रूस में दूरियां बढ़ने लगी। निगोर्नो काराबाख तनाज़े में जंग बंदी के बाद तुर्की ने वस्ती एशियाई खिते में अपना असर व रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया, जिस पर रूस की जानिब से सख्त रद्द अमल दिखाया जा रहा है। तुर्की ने नख्चीवान राहदारी खोलकर रूस के मफाद पर कारी ज़रब लगा दी। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक तुर्की का अगला हदफ तुर्क जुबान बोलने वाले ममालिक की एक इत्तेहादी फौज बनाना है, ताकि वो अपनी कमांड मजबूत कर सके। शाम और इराक के बाद वस्ती एशिया में भी तुर्की रूस के लिए एक हरीफ बनने लगा। क्या तुर्की वाकई इन तमाम ममालिक पर अपना असर व रसूख बढ़ाने में कामयाब हो पाएगा, या रूस तुर्की की बढ़ती ताकत को रोक पाएगा? नख्चीवान राहदारी तुर्की के लिए इस कदर अहम क्यों है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, हाल ही में नेगोर्नो काराबाख तनाज़े पर अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली जंग में तुर्की की हिमायत अज़रबैजान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल थी, और इससे खित्ते में तुर्की के मंसूबे भी आया हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि तुर्की नख्चीवान राहदारी तक रसाई हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहा है, ताकि सोवियत यूनियन के खत्म हो जाने के बाद उन ममालिक पर अपना असर बढ़ा सके जहां टर्किश जुबान से मिलती जुलती जुबानें बोली जाती हैं। तुर्की और अज़रबैजान ने तय किया है कि वो अज़रबैजान के खुद मुख्तार नख्चीवान खिते में एक राहदारी कायम करें, जिसकी सरहद तुर्की के साथ मिलती है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूब ने 31 दिसंबर को अपने एक बयान में कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि हम अज़रबैजान से सामान आर्मीनिया और नख्चीवान के रास्ते तुर्की भेजेंगे और इसी रास्ते से सामान मंगवाएंगे। दूसरी जानिब तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद चावलिश-ओलो ने बाकू में 12 नवंबर को एक खिताब में कहा था कि नख्चीवान राहदारी के खुलने से सबको फायदा होगा। अगर यहाँ पर अमन हुआ और राहदारी खुल गई तो सब के लिए अच्छा है। लेकिन तुर्की को अब नए चैलेंजेस का सामना है, और वो है इस खित्ते में अपने साथी रूस को नाराज किए बगैर अपने मकासद को पूरा करना, जो कि अमूमी तौर पर इस काकशियाई खित्ते को अपने जेरे असर समझता है। नाज़रीन कराम, अगर इसके पसे मंजर की बात की जाए तो हाल ही में जब रूस की मदद से अज़रबैजान और आर्मीनिया 6 हफ्ते की लड़ाई के बाद जंग बंदी पर आमादा हुए, तो अज़रबैजान ने काराबाख समेत वहां के 7 जिलों पर अपने कब्जे कायम कर लिए, जो कि 90 की दहाई से आर्मीनिया के कब्जे में था। नख्चीवान की आबादी 4 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, और वो ईरान, तुर्की और आर्मीनिया के दरमियान वाक़ है, और 90 की दहाई में आर्मीनिया ने इस खित्ते पर कब्जा कर लिया था। रूस ने कहा है कि हालिया जंग बंदी के मुआहदे के तहत अज़रबैजान को इजाज़त होगी कि वो इस खित्ते से अपनी आमदोरफ्त जारी रख सके, और वहां पर तामीर की जाने वाली राहदारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रूसी फौज तैनात होगी। नख्चीवान की यह राहदारी बराह रास्त तुर्की और अज़रबैजान को आपस में मिला सकेगी, और इसकी मदद से तुर्की के खित्ते में अपने असर व रसूख को बढ़ाने में बड़ी मदद मिल सकती है। तुर्की ने इस इलाके में रेलवे के प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान भी शामिल हैं, और इसके अलावा दोनों ममालिक ने गुज़श्ता माह गैस की पाइपलाइन बिछाने का भी मुआहदा किया है। नाज़रीन कराम, तुर्क हुकूमत के करीब समझे जाने वाले मुबस्सिर कहते हैं कि नख्चीवान वस्ती एशियाई ममालिक तक रसाई का जरिया बन सकता है, और इसकी मदद से तुर्की की उन ममालिक तक पहुंच हो सकती है जिसके साथ वो जुबान के अलावा समाजी, सकाफती और नस्ली रवाबित शेयर करता है। एक मुबस्सिर ने नवंबर में कहा कि यह राहदारी खित्ते में सियासी और मुआशी तवाज़ुन तुर्की और अज़रबैजान के हक में कर सकती है। इसी तरह हुकूमत की हिमायत करने वाले एक अखबार सबा ने 2 दिसंबर को खबर लगाई कि इस राहदारी के क़याम से तुर्कमानिस्तान से निकलने वाली गैस बराह रास्त तुर्की तक पहुंचाई जा सकेगी, जो कि महंगी ईरानी गैस का मुतबादिल हो सकती है। सबा अखबार के मुताबिक तुर्कमानिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान तजवीज़ करदा गैस की पाइपलाइन पर काम दोबारा शुरू हो सकता है, और इसकी मदद से यूरोपीय ममालिक में जॉर्जिया और तुर्की के जरिए गैस पहुंचाई जा सकती है।
नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि 1996 में किए गए एक मुआहदे के तहत तुर्की को ईरान गैस खरीदने के लिए फी 1000 मुकाब मीटर गैस के लिए $490 देने होते हैं, लेकिन अगर इस मुजवजा पाइपलाइन से अजरबैजान के रास्ते गैस हासिल की जाए तो वो $335 फी मुकाब मीटर की होगी। तुर्क हुकूमत के बहुत करीब समझे जाने वाले अखबार यानी सफाक में तजिया कार हसन उतरजक ने नवंबर में एक मजमून में तबसरा करते हुए लिखा कि नख्चीवान राहदारी उतनी ही अहम है जितना काराबाख को आजाद करना था। नख्चीवान राहदारी ही हमारा ख्वाब है। नाज़रीन इकराम, लेकिन मुआशी मौके के अलावा भी नगोर्नो काराबाख के इस हालिया तनाज़े ने तुर्की में काकशियाई खित्ते और वस्ती एशिया के हवाले से कौम परस्त और नजरियाती जज्बात को फरोग दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बाकू में 10 दिसंबर को जीत मनाने की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन तुर्क जुबान बोलने वाले तमाम लोगों के लिए बहुत फख्र और जीत का दिन है। ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया इस्तांबुल की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक मुमतहिन ने, जिन्होंने नवंबर में कहा कि नख्चीवान राहदारी के खुलने से तुर्क जुबान बोलने वाले इलाकों में मुस्बत असर पड़ेगा और अगर ये ख्वाब पूरा हो गया तो तुर्की काकशियाई ममालिक और वस्ती एशिया में कारोबार करने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जबकि कुछ मुबस्सिरीन के लिए नख्चीवान राहदारी तुर्की की वस्ती एशिया तक इत्तेहाद कायम करने में मदद दे सकती है और चंद ने तो ये कहा है कि ये तमाम ममालिक एक मुश्तरका फौज तश्कील दें। अक्टूबर में एक तुर्क मुबस्सिर ने लिखा कि तुर्क जुबान बोलने वाले ममालिक को अपनी फौज तश्कील देनी चाहिए और इसकी बाज़ाब्ता कानूनी और अस्करी हैसियत होनी चाहिए। इसी जानिब इशारा करते हुए अखबार तुर्किये ने अक्टूबर में तुर्की और अजरबैजान के माबैन मुश्तरका फौजी मशकों का जिक्र किया और अजरबैजान की जानिब से नगोर्नो काराबाख तनाज़े में तुर्की के बनाए हुए ड्रोन्स का हवाला देते हुए टोरान फौज के बारे में बात की। लेकिन इन तमाम बातों से एक खदशा ये है कि कहीं रूस नाराज ना हो जाए, जो कि सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद से वस्ती एशिया और काकशियाई खित्ते में अपने असर और रसूख को बरकरार रखे हुए है। तुर्क मीडिया ने सदर एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सराहा है कि दोनों रहनुमाओं ने शाम और लीबिया में होने वाले तनाज़ात के मामले में आपस के इख्तलाफात को बीच में आने नहीं दिया, लेकिन नगोर्नो काराबाख के मामले में तुर्की के किरदार पर रूसी मीडिया ने मुख्तलिफ रवैया रखा है। रशियन मुबस्सिरीन का कहना है कि जंग बंदी के बाद इस खित्ते में रूस का असर कम हुआ है और सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद से तुर्की आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि काराबाख और किर्गिस्तान में देखी जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुर्की रूस का इत्तेहादी बनेगा, बल्कि वो इन इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है जहां वो तारीखी तौर पर एक जमाने में हुआ करता था और बतौर हरीफ सामने आ रहा है। इसकी एक और मिसाल अजरबैजान और आर्मीनिया के जंग बंदी के मुआहदे में भी देखी जा सकती है, जिसमें तुर्की की ख्वाहिश थी कि उनके फौजियों की खित्ते में मौजूदगी में इजाफा हो, लेकिन रूस ऐसा करने की इजाजत देने में आमादा नहीं था। तुर्की और रूस ने तवानाई और दिफा के शोबे में ताल्लुकात कायम किए हैं, लेकिन नगोर्नो काराबाख के मामले में देखा जा सकता है कि दोनों ममालिक के मफादात एक जैसे नहीं हैं और मुस्तकबिल में मजीद इख्तलाफात सामने आ सकते हैं। अगर तुर्की ने इस खित्ते में अपनी मौजूदगी में इजाफा किया तो मुमकिन है कि यहाँ पर रूस और तुर्की के माबैन इख्तलाफात और ज्यादा बढ़ जाएं।